गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज फिर हम क्लास में एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 माता और पिता। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो आज हम इस कविता का मज़ा उठाएंगे, इसे पढ़ के देखेंगे कितनी अच्छी कविता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के बारे में जानते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने माता पिता के द्वारा संतान के प्रति किए गए उपकारों की चर्चा करते हुए हमें वृद्धावस्था में उनकी सेवा करने की प्रेरणा दी है। समझ आया क्या? देखो क्या बताया है बेटा इस कविता में कि जब हम बच्चे छोटे होते हैं ना, तब मम्मी पापा उनका बहुत ध्यान रखते हैं। मम्मी पापा दादा दादी सब कितनी केयर करते हैं ना। ठीक है, लेकिन बदले में मम्मी पापा को कुछ नहीं चाहिए होता है ना। तो जब कभी उनको सिर्फ ये रहता है कि जब कभी हम बूढ़े होंगे तो उस समय बच्चे हमारी देख रेख करें, हमारी सेवा करें, बस इतना ही उनको चाहिए होता है। ठीक है, यानी उनको जैसे बचपन में किसी बच्चे को मम्मी पापा का प्यार चाहिए, वैसे ही बुढ़ापे में माँ बाप को अपने बच्चों का ढेर सारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तो ये सीख दे रही है ये कविता हमें कि वृद्धावस्था जब अपने माँ बाप की होती है, अपने माता पिता की होती है, तो हमें उनकी खूब सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी किसी भी बात पर चिढ़ना नहीं चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम, है ना, ध्यान से सुनना। माता और पिता है दोनों ईश्वर के वरदान, सदा चाहते निज संतति का जीवन में कल्याण। बच्चों को देकर वे भोजन तब खाते हैं आप, रोग शोक से पीड़ित बच्चों के सहते संताप। समझ में आ रहा है कि यानी कि माता और पिता दोनों ही क्या है, ईश्वर के वरदान हैं। वरदान यानी जो भगवान हैं उनकी तरफ से दी गई बहुत बड़ी संपत्ति है। और वो क्या करते हैं, हमेशा अपनी संतान के जीवन का कल्याण चाहते हैं। पहले अपने बच्चों को भोजन कराते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। और जब कभी उनके बच्चे बुखार या किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब उस स्थिति में क्या होता है कि वो हर प्रकार के कष्ट सहते हैं ताकि उनके बच्चे ठीक हो जाएं। तो ये है माता पिता। आगे देखो, चिंता उन्हें हमारी रहती, दिन हो चाहे रात, सुखी रहे हम यही मन में उनके रहती बात। पढ़ लिख कर विद्वान बने हम ये उनके अरमान, इसे पूर्ण करने को ही वे करते सब बलिदान। अब आगे क्या कहते हैं देखो कि हमेशा माँ बाप को क्या रहती है, अपने बच्चों की चिंता रहती है, रात दिन सताती रहती है कि हमारे बच्चे ठीक रहे, अच्छे से पढ़ाई करें, बड़े आदमी बन जाए, इस प्रकार है ना। सुखी रहे हम यही है मन में उनके रहती बात। और माता पिता के मन में हमेशा एक ही बात रहती है कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। पढ़ लिख कर विद्वान बने हम ये उनके अरमान। और माता पिता की क्या इच्छा होती है, अरमान का मतलब होता है इच्छा। तो माता पिता की क्या इच्छा रहती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान बने, बड़े आदमी बने। इसे पूर्ण करने को ही वे करते सब बलिदान। और अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए वो अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। यानी कम खाते हैं, कम पहनते हैं, पर अपने बच्चों की ज़रूरतें हमेशा पूरी करते हैं। ऐसे होते हैं माता पिता। चलो आगे चलते हैं। माता पिता के संतानों पर है अनंत उपकार,
यानी माता पिता के अपने बच्चों पर कई ऐसे उपकार है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अगणित। ठीक है, उन्हीं के उपकारों से चलता यह सारा संसार, और उन्हीं के उपकार स्वरूप, उन्हीं के इतने सारे उपकार जो किए जाते हैं अपने बच्चों पर, उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये पूरी दुनिया चलती है। सेवक बनना उनके भी तुम उनका कहना मान। आगे राइटर कहता है कि आप भी अपने माता पिता के क्या बनना, सेवक। सेवक का मतलब ये नहीं है कि नौकर, ऐसा नहीं है। नौकर अलग चीज़ होती है, अपने माता पिता की सेवा करना अलग बात होती है, और उनका हमेशा कहना मानना चाहिए। बड़े भी बनकर उनका करना कभी नहीं अपमान, और जब तुम बड़े हो जाओ तो कभी भी उनका निरादर, उनका अपमान नहीं करना है। सदा नम्रता उन्हें दिखाना, करना मत अभिमान। आगे वो कहते हैं कि हमेशा उनके साथ नम्रता का व्यवहार करना, पोलाइट रहना हमेशा, और कभी भी अपने आप पर अभिमान मत करना, कभी अपने आप पर घमंड मत करना। नहीं कठोर वचन तुम कहना, मत बनना नादान, और कभी भी नादानी में या मूर्खता में आकर के उन्हें कठोर यानी कड़वी बात कभी मत कहना। वे है तुम्हें बनाने वाले, नहीं भूलना बात, नहीं भूलना उपकारों को, दिन हो चाहे रात। यानी कि तुम ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हें जिस ओहदे पर, जिस मुकाम पर तुम बैठे हो, वो उस मुकाम को हासिल करने में तुम्हारी मदद करने वाले, वहाँ पहुँचाने वाले तुम्हारे माता पिता ही है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ज़िंदगी में कभी मत भूलना। जब अशक्त वे हो जाएं तो करना उनके काम, उन्हें खिलाना और पिलाना, देना उन्हें आराम। उनकी सेवा सब सुख देगी, पाओगे सब भोग, शांति मिलेगी, स्वस्थ रहोगे, दूर रहेंगे रोग। अब वो कहते हैं कि जब तक वे सही है, स्वस्थ है, असक्त यानी कि काम करने में जब वो सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे समय में तुम्हें उनके काम करना है, उन्हें खिलाना पिलाना, उनका ध्यान रखना है, उन्हें आराम देना है, उनकी खूब सेवा करनी है। जब तुम उनकी सेवा करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, ठीक है, और तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो भी क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। उन्हें भी संतुष्टि मिलेगी कि हमारा बच्चा ऐसी स्थिति में हमारी सेवा कर रहा है, हमारी देख रेख कर रहा है, और ये आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है और सबसे पहली प्रायोरिटी भी है। ठीक है, तो कभी भी जब कभी होता है ना, कभी दादा दादी बूढ़े हमारे घर में होते हैं, वो कुछ कह देते हैं तो हम झट से चिढ़ जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बात सुननी चाहिए, उनको जितनी जो ज़रूरत है हमसे, वो उनकी ज़रूरत भी हमें पूरी करनी चाहिए। तो है ना अच्छी सी कविता बेटा। हमारी ये कविता पूरी हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ बेटा मैंने आपको इनके जो क्वेश्चन आंसर थे, जो भी एक्सरसाइज थी, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी है। आई होप आप सब ने वो सारे क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे और एक्सरसाइज भी की होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान